हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे हमेशा। फ्रेंड्स, आज हमारा वीडियो होता है आहूजा 250 वाट ड्राइवर बोर्ड का पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 का वीडियो पहले हम बात कर चुके हैं। ये पार्ट 2 का वीडियो होता है। जो ड्राइवर बोर्ड होता है 250 वाट आहूजा साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर के लिए जो मदरबोर्ड होता है, ड्राइवर बोर्ड ये होता है। ये पार्ट 2 का वीडियो होता है फ्रेंड्स। पार्ट 1 का वीडियो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, जाके वॉच कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये पार्ट 2 के लिए वीडियो होता है। इसी का पार्ट 1 वीडियो अच्छे से वॉच कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है। सेकेंडरी पॉइंट चारों पॉइंट होता है, 2, 3, 4। ये चारों पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये अलग अलग वाइंडिंग होता है, 2 वाइंडिंग। बाइपोलर वाइंडिंग उसी को बोला जाता है। ये बाइपोलर वाइंडिंग होता है। इसी का ओम्स होता है 15-15 ओम्स होता है दोनों कॉइल में, दोनों साइड। देखिए ये दोनों कॉइल 15-15 ओम्स होता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर आहूजा 250 वाट ड्राइवर बोर्ड का ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर के थ्रू दोनों ट्रांजिस्टर को ड्राइविंग करेंगे। ये जो ड्राइव होता है दोनों ट्रांजिस्टर, ये ट्रांसफार्मर के थ्रू होता है। ये ट्रांसफार्मर का सेंटर पॉइंट, दोनों जो सेंटर पॉइंट होता है उसी के पॉइंट में बाइसिंग वोल्टेज सेटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। हर कोई ट्रांजिस्टर काम करने के लिए ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट में बाइसिंग वोल्ट 0.7 वोल्ट या 1 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो दोनों ट्रांजिस्टर मेन साउंड आउटपुट ट्रांजिस्टर को ड्राइव किया है, इसी ट्रांजिस्टर के थ्रू ड्राइव किया है इसी बोर्ड में। ये ट्रांजिस्टर का नंबर होता है, दोनों ट्रांजिस्टर का नंबर 3055। दोनों ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। उसी के जगह और कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर 4007 या किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर इसी के थ्रू उसी के जगह यूज किया जाता है। लेकिन ये जो बोर्ड होता है आहूजा 250 वाट मदर बोर्ड, ये बोर्ड में MJ 3055 ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। दोनों ड्राइवर ट्रांसफार्मर के साथ ये दोनों ट्रांजिस्टर होता है। MJ 3055 ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। दोनों NPN ट्रांजिस्टर का ये जो एरो का निशान होता है बाहर के तरफ, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का इमीटर पॉइंट होता है। डायग्राम में ये देखिए एरो का निशान बाहर होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। पीएनपी ट्रांजिस्टर होता तो एरो का निशान अंदर की तरफ होना चाहिए, लेकिन ये एनपीएन ट्रांजिस्टर उसी का एमीटर पॉइंट बाहर की तरफ होना चाहिए। एरो जो निशान होता है, ये कलेक्टर पॉइंट देखिए, ये होता है बेस पॉइंट। डायग्राम में ट्रांजिस्टर को इस तरह ड्रॉ किया जाता है। ये होता है कलेक्टर, एमीटर, ये होता है बेस पॉइंट। फ्रेंड्स, 3055 ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर का पिन डिटेल्स देखिए। ये जो पिन डिटेल्स होता है 1, 2, 3 तीनों लेग होता है। तीनों लेग का पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट होता है बेस पॉइंट, ये 1 होता है। कलेक्टर पॉइंट ये बीच पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर का, जो हीटसिंक के साथ अटैच रहती है,
उसी पॉइंट होता है कलेक्टर पॉइंट, बीच पॉइंट। 30-55 ट्रांजिस्टर का ये पॉइंट होता है। इमीटर पॉइंट थर्ड पॉइंट होता है। देखिए ये जो इमीटर होता है ये थर्ड पॉइंट होता है, इमीटर पॉइंट। फर्स्ट बेस, टू होता है कलेक्टर और 3 होता है इमीटर पॉइंट। तीनों पॉइंट होता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, ये बीच पॉइंट के साथ दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल किया जाता है। वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 2.7 किलो ओम्स। दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ड्राइवर ट्रांसफार्मर का दूसरा बीच पॉइंट, ये जो बीच पॉइंट होता है उसी के साथ सेम दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल किया जाता है। वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 2.7 किलो ओम्स। देखिए रेजिस्टेंस का चारों पॉइंट आपस में शॉर्ट किया जाता है। ये रेजिस्टेंस का जो पैरेलल किया जाता था, चारों का चारों पॉइंट ये आपस में शॉर्ट किया जाता है। चारों पॉइंट देखिए, चारों पॉइंट को आपस में शॉर्ट किया जाता है। इसे आहूजा 250 वाट मदरबोर्ड में ये रियली कनेक्शन होता है। 22 वोल्ट का अरेंजमेंट इसी बोर्ड में इसी तरह किया जाता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर का दोनों पॉइंट, बीच पॉइंट, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल करके आपस में शॉर्ट किया जाता है। उसी सेंटर पॉइंट को, ये जो सेंटर पॉइंट होता है चारों रेजिस्टेंस का, उसी के साथ एक रेजिस्टेंस और ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा खुद ही का कनेक्शन नहीं होता है, ये बोर्ड में कंपनी का कनेक्शन कुछ इस तरह होता है। देखिए ये पॉइंट के साथ है कि रेजिस्टेंस का नंबर होता है 33 ओम। उसी के सीरीज पे जो सीरीज लाइन होता है रेजिस्टेंस का, उसी के सीरीज लाइन में और एक रेजिस्टेंस 100 ओम्स। देखिए ये सीरीज लाइन में और एक रेजिस्टेंस 100 ओम। अभी जितने भी रेजिस्टेंस में यूज किया है सभी रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट होता है। सभी के सभी रेजिस्टेंस ये क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस होता है। दोनों ट्रांजिस्टर का बाइसिंग वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए एक प्रीसेट यूज किया जाता है। वो प्रीसेट का नंबर होता है 200 ओम्स का प्रीसेट। ये प्रीसेट 100 ओम्स रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। कनेक्शन, ये जो प्रीसेट होता है ये प्रीसेट का नंबर होता है 200 ओम्स। प्रीसेट में तीनों लेग होता है, दोनों लेग को आपस में शॉर्ट करेंगे। प्रीसेट का फर्स्ट पॉइंट और बीच पॉइंट दोनों को आपस में शॉर्ट करके रेजिस्टेंस का पैरेलल में एक पॉइंट कनेक्शन करेंगे और दूसरा पॉइंट रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट में कनेक्शन करेंगे। पैरेलल कनेक्शन होता है। ये बाइसिंग वोल्टेज के लिए प्रीसेट यूज किया जाता है आहूजा 250 वाट मदरबोर्ड में, ये जो ड्राइवर बोर्ड होता है। प्रीसेट का बीच पॉइंट और एक फर्स्ट पॉइंट दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे। ये जो बीच पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट दोनों को आपस में शॉर्ट करेंगे। देखिए ये आपस में शॉर्ट होता है ये दोनों पॉइंट। ये कनेक्शन 100 ओम रेजिस्टेंस के एक पॉइंट में। ये प्रीसेट पैरेलल कनेक्शन होता है 100 ओम रेजिस्टेंस के बीच में। देखिए प्रीसेट का पॉइंट नंबर 3
ये कनेक्शन इस तरह होता है बाइसिंग वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए। ये जो पॉइंट है ये जुड़ जाएंगे रेगुलेटराइज 78-28.3 पॉइंट से। जो रेगुलेटराइज होता है 78-28, ये बाइसिंग वोल्टेज के लिए एक रेगुलेटराइज यूज किया जाता है। वो रेगुलेटराइज का नंबर होता है LM 78-18। फ्रेंड्स देखिए, ये जो रेगुलेटराइज होता है 78-28, ये फिक्स रेगुलेटर 18 वोल्ट DC आउट करता है। 78-18 रेगुलेटराइज पिन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ये होता है रेगुलेटराइज 78-18 फिक्स 18 वोल्ट प्लस देने के लिए यूज होता है। 1, 2, 3 ये तीनों लेग होता है आइस का। फर्स्ट पिन प्लस इन, सेकंड पिन माइनस इन, थर्ड पिन प्लस आउट। फिक्स 18 वोल्ट आउटपुट थर्ड पिन होता है। बीच पिन होता है ग्राउंड माइनस पॉइंट। फर्स्ट पिन होता है प्लस इनपुट। 1, 2, 3, 1, 2, 3 तीनों पॉइंट। ये 3 पॉइंट जो 3 पिन होता है, पिन नंबर 3 होता है, ये आउटपुट फिक्स 18 वोल्ट होता है। ये कनेक्शन जुड़ जाएंगे। ये जो प्रीसेट और रेजिस्टेंस पैरेलल किया होता है, पैरेलल पॉइंट में ये जुड़ जाएंगे। फ्रेंड्स, ये रेगुलेटराइज को हीटसिंक की ज़रूरत होती है। ये हीटसिंक के साथ टाइट कीजिए, नहीं तो ये रेगुलेटराइज जल जाएंगे। ये होता है कनेक्शन। देखिए, वोल्टेज को रेगुलेटर वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर ऐड किया जाता है। वो कैपेसिटर का नंबर होता है 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट रेगुलेटराइज आउट पॉइंट से। ये जो बीच पॉइंट होता है ये होता है माइनस पॉइंट रेगुलेटराइज का, मेन माइनस DC VCC। रेगुलेटराइज का फर्स्ट पिन 36 प्लस DC वोल्ट के साथ कनेक्शन होता है। जो फर्स्ट पिन होता है रेगुलेटर 78-28 का पिन नंबर 1 36 मेन लाइन DC के साथ कनेक्शन होता है। दो DC होता है 36 वोल्ट VCC सप्लाई। देखिए, ये नंबर 1 इनपुट प्लस 36 वोल्ट DC। ये पॉइंट होता है VCC पॉइंट 36 वोल्ट DC। वोल्ट प्लस 36 लाइन। देखिए फ्रेंड्स, ये होता है 78-28 का पिन 1 पे इन होता है, 2 होता है ग्राउंड माइनस VCC, 3 होता है आउटपुट। ये कनेक्शन होता है। प्रीसेट को एडजस्ट करके बाइसिंग वोल्टेज को एडजस्ट किया जाता है इसी बोर्ड में। 33 ओम रेजिस्टेंस, ये 1 वाट का रेजिस्टेंस होता है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है 100 ओम्स, ये भी 1 वाट का होता है। ये दोनों 1 वाट का रेजिस्टेंस होता है। ये लाइन देखिए, ये बाइसिंग लाइन ड्राइव और ट्रांसफार्मर के बीच पॉइंट में कनेक्शन होता है, जो रेगुलेटराइज से आया है 78-28 से 18 वोल्ट फिक्स। ये रेजिस्टेंस के थ्रू, पैरेलल रेजिस्टेंस के थ्रू, ये साइड देखिए, ये दोनों साइड रेजिस्टेंस के पैरेलल के थ्रू ये कनेक्शन होता है ड्राइव और ट्रांसफार्मर के दोनों बीच पॉइंट में बाइसिंग वोल्ट।
ये बाइसिंग वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर यूज किया जाता है। वो कैपेसिटर का नंबर होता है 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। ये कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है वोल्टेज को। बाइसिंग वोल्टेज फिल्टर होना चाहिए। दूसरा साइड देखिए कैपेसिटर का, ये माइनस VCC के साथ कनेक्शन होता है। जो मेन सप्लाई माइनस VCC होता है, कैपेसिटर का माइनस पॉइंट ये होता है। VCC माइनस पॉइंट से जुड़ जाएंगे। बाइसिंग वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर यूज किया जाता है 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। फोर 70 माइक्रोफैराड ये प्रीसेट को बाइसिंग वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बाइसिंग वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए ये प्रीसेट होता है। ये होता है प्रीसेट का काम। ये जो प्रीसेट होता है घुमा के आइसिंग वोल्टेज को घुमा के एडजस्ट करेंगे 0.5 वोल्ट या 6 वोल्ट ड्राइवर ट्रांसफार्मर के बीच पॉइंट में। बाइसिंग वोल्टेज मैक्सिमम 1 वोल्ट के आसपास होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेन ड्राइवर ट्रांसफार्मर उड़ जाएंगे। ये माइनस साइड कनेक्शन देखिए, बाइसिंग वोल्टेज के लिए माइनस के तरफ एक कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन होता है देखिए, ये क्रॉस हो यार, देखिए आपस में जॉइंट नहीं होता है, ये क्रॉस हो करके ये होता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट। देखिए दूसरा साइड सेम है, सही कनेक्शन होता है दूसरा साइड का माइनस के तरफ ये पॉइंट से। ये जो दोनों पॉइंट होता है, दोनों थर्मिस्टर और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, उसी के थ्रू कनेक्शन होता है। बाइसिंग वोल्टेज को फिक्स बनाने के लिए माइनस के तरफ कनेक्शन होता है। ये लाइन देखिए, ट्रांसफार्मर का बीच पॉइंट, दोनों साइड कनेक्शन। रेजिस्टेंस का नंबर होता है 33 ओम। दूसरा साइड सेम होता है 33 ओम। ट्रांसफार्मर का दूसरा साइड देखिए, ये भी ये क्रॉस वायर देखिए, ये आपस में जॉइन नहीं होता है, क्रॉस हो करके 33 ओम दोनों साइड सेम कनेक्शन होता है। थर्टी 33 ओम्स रेजिस्टेंस के सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है। ये रेजिस्टेंस का नंबर होता है 56 ओम। दोनों साइड ये जो दोनों रेजिस्टेंस होता है, ये जो चारों रेजिस्टेंस होता है ये लाइन पे, ये चारों रेजिस्टेंस क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस होता है। उसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में देखिए, ये जो थर्मिस्टर होता है 102 थर्मिस्टर ये होता है, इसी का नंबर होता है 102। ये दोनों साइड दोनों थर्मिस्टर ऐड करेंगे उसी के पैरेलल में। ये जो रेजिस्टेंस होता है 56 ओम का रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का पैरेलल में यूज होता है थर्मिस्टर। ये बाइसिंग वोल्टेज को घटाने बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। NTC मतलब नेगेटिव टेम्परेचर सेंसर ये होता है। ये बाइसिंग वोल्टेज को कम या ज़्यादा थर्मिस्टर के थ्रू होता है। मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर जब भी हीट होता है, ये हीट को ऑब्जर्व करने के लिए थर्मिस्टर को यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर का जो हीट होता है उसी को ऑब्जर्व करता है ये थर्मिस्टर रेजिस्टेंस के थ्रू। बाइसिंग बेस में बाइसिंग वोल्टेज को ये
लो कर देता है थर्मिस्टर के थ्रू। ये थर्मिस्टर टेम्परेचर के हिसाब से घटती है बढ़ती है। ये थर्मिस्टर को हीटसिंक के आसपास रखना चाहिए। मतलब ये जो दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है 3055, उसी का हीटसिंक के आसपास रहना चाहिए, उसी के नज़दीक में ये दोनों थर्मिस्टर उसी के पास रहना चाहिए। ये थर्मिस्टर नहीं रहेगा तो ये ट्रांजिस्टर जल जाएगा। ये जलने से मेन ट्रांजिस्टर को जला देता है। ये एनटीसी का बहुत रोल होता है। मतलब ये जो एनटीसी होता है ये बाइसिंग वोल्टेज को हीट होने से जो बाइसिंग वोल्टेज होता है उसी को घटाने का काम करता है। ये थर्मिस्टर उसी का रेजिस्टेंस घटता है हीट होने से। ये माइनस वोल्टेज को बाइसिंग के रूप में पास करता है। ये माइनस लाइन से कनेक्शन होता है एनटीसी एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में। जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का नंबर होता है 56 ओम। आगे कनेक्शन देखिए किस तरह किया जाता है कनेक्शन। एनटीसी का बहुत ज़रूरत होती है। ये एनटीसी नहीं रहेगा तो मेन ट्रांजिस्टर और ये दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर जल जाएंगे। ये थर्मिस्टर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन के लिए ये थर्मिस्टर का यूज़ किया होता है। थर्मिस्टर का नंबर होता है 102। दोनों थर्मिस्टर होता है। देखिए थर्मिस्टर का सिंबल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। थर्मिस्टर का सिंबल देखिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरह थर्मिस्टर का सिंबल होता है। 102 थर्मिस्टर का नंबर होता है। दोनों थर्मिस्टर का नंबर दोनों साइड। थर्मिस्टर होता है एनटीसी मतलब नेगेटिव टेम्परेचर सेंसर। नंबर होता है 102। ये कनेक्शन देखिए, ये जो रेजिस्टेंस होता है उसी के पैरेलल में देखिए, ये पैरेलल में कनेक्शन होता है। दोनों साइड सेम होता है कनेक्शन। ये जो दोनों साइड होता है, दोनों थर्मिस्टर का नंबर भी सेम होता है 102। वन 02 दोनों साइड सेम कनेक्शन होता है। ये भी पैरेलल में कनेक्शन होता है। देखिए सेम कनेक्शन दोनों साइड होता है। ये रेजिस्टेंस का पैरेलल में। MJ 3055 ट्रांजिस्टर का दोनों एमीटर पॉइंट को देखिए। ये दोनों एमीटर पॉइंट के साथ एक एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। देखिए ये जो एमीटर पॉइंट होता है उसी के साथ एक रेजिस्टेंस यूज किया जाता है। वो रेजिस्टेंस का नंबर होता है 46 ओम। दोनों साइड ये रेजिस्टेंस का नंबर होता है 46 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस का नंबर भी क्वार्टर वाट होता है। छियालीस ओम रेजिस्टेंस के बाद ये कनेक्शन देखिए। ये जो थर्मिस्टर और 56 ओम का रेजिस्टेंस आउट पॉइंट से ये पॉइंट जुड़ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह कनेक्शन किया जाता है। ये दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे। ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट करेंगे आपस में। ये पॉइंट होता है E2। दूसरा साइड सेम कनेक्शन होता है। ये जो एमीटर पॉइंट होता है उसी के साथ एक रेजिस्टेंस 46 ओम। ये रेजिस्टेंस का नंबर होता है 46 ओम। ये भी क्वार्टर वाट का होता है।
उसी के बाद ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट करेंगे। ये तो थर्मिस्टर और 56 ओम का पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट को शॉर्ट करेंगे। ये पॉइंट E1 के साथ जुड़ जाएंगे, नीचे जो पॉइंट वो पॉइंट E2 के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है E1। ये पॉइंट ड्राइवर ट्रांजिस्टर के जो इमीटर 1 पॉइंट होता है उसी के साथ जुड़ जाएंगे। ये जो नीचे जो पॉइंट होता है ये होता है E2, मतलब इमीटर 2, उसी के साथ ये जुड़ जाएंगे। जो मेन ट्रांजिस्टर होता है, साउंड आउटपुट ट्रांजिस्टर, मेन ट्रांजिस्टर होता है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर के साथ यूज होता है। ये कनेक्शन, दोनों कनेक्शन उसी के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए E1 और E2 ये दोनों पॉइंट होता है। और बेस के लिए, मेन ट्रांजिस्टर के बेस के लिए, दोनों मेन ट्रांजिस्टर जो होता है उसी के बेस के लिए दोनों पॉइंट, ये जो MJ3055 दोनों ट्रांजिस्टर होता है उसी के डायरेक्ट इमीटर पॉइंट से बेस के लिए जाएगा। दोनों साइड डायरेक्ट इमीटर से ये कनेक्शन जाएगा मेन ट्रांजिस्टर के बेस के लिए। जो मेन ट्रांजिस्टर को ड्राइव करता है इसी के थ्रू ड्राइव होता है। ये इमीटर बेस के लिए जाता है कनेक्शन। MJ3055 ट्रांजिस्टर का इमीटर पॉइंट से 2AC52 जो ट्रांजिस्टर मेन ट्रांजिस्टर होता है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर को चलाता है, उसी के बेस पॉइंट में ये पॉइंट जाएगा। देखिए दोनों साइड का कनेक्शन इमीटर से बेस के लिए। ये दोनों इमीटर पॉइंट से मेन ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट से ये कनेक्शन जाएगा। ये होता है B1, ये बेस 1 के लिए कनेक्शन होता है। मेन ट्रांजिस्टर बेस 1 के लिए ये कनेक्शन जाएगा। और दूसरा कनेक्शन बेस 2 के लिए B2, ये होता है पॉइंट। (36 लाइन DC, ये जो मेन सप्लाई होता है। देखिए ये जो पॉइंट होता है मेन डायरेक्ट 33 लाइन DC सप्लाई। ये पॉइंट से MJ दोनों ट्रांजिस्टर 3055 दोनों के कलेक्टर में कनेक्शन होता है। ये जो पॉइंट होता है देखिए 36 वोल्ट DC, ये जो पॉइंट होता है ये कलेक्टर में कनेक्शन होता है। MJ3055 ट्रांजिस्टर एनपिन ट्रांजिस्टर। कोई भी एनपिन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में प्लस वोल्टेज इन किया जाता है इमीटर से नेगेटिव। ये देखिए मेन प्लस लाइन 36 वोल्ट DC। ये पॉइंट से दूसरा ट्रांजिस्टर MJ3055 जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है उसी के कलेक्टर में डायरेक्ट कनेक्शन 36 वोल्ट DC, VCC वोल्ट होता है मेन सप्लाई DC वोल्ट। ये दोनों कलेक्टर पॉइंट में देखिए ये लाइन 36 लाइन। MJ3055 ट्रांजिस्टर का बेस और कलेक्टर के बीच में एक PF, ये PF हमिंग को मिटाने के लिए, जो फालतू हमिंग होता है उसी को हटाने के लिए ये PF यूज किया जाता है। ये जो PF होता है बेस टू कलेक्टर यूज किया जाता है। दोनों साइड सेम नंबर का PF होता है। ये PF का नंबर होता है 104। PF पॉलिस्टर कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर का कोई पोलैरिटी नहीं होता है। ये दोनों पॉइंट इधर उधर दोनों पॉइंट
सेम होता है। नॉन पोलैरिटी कैपेसिटर पीएफ होता है। ये होता है पीएफ। पीएफ मतलब पिको फैराड। वन 104 पिको फैराड ये होता है। उसी का वैल्यू होता है पिको फैराड रूप में। देखिए कनेक्शन पोलैरिटी, ये नॉन पोलैरिटी कैपेसिटर होता है। उसी का पोलैरिटी नहीं होता है, प्लस माइनस का पोलैरिटी कोई नहीं होता है। दूसरा साइड देखिए सेम बेस टू कलेक्टर। हमिंग और नॉइज को हटाने के लिए ये दोनों साइड पीएफ यूज किया जाता है। दोनों पीएफ का नंबर होता है 104 पीएफ। दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस में देखिए MJ3055 ट्रांजिस्टर, ड्राइवर ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्शन देखिए। ये जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है एक एक पॉइंट उसी के साथ जुड़ जाएंगे। बाइसिंग वोल्टेज और ऑडियो सिग्नल दोनों उसी पॉइंट से आता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर का ये जो एक एक पॉइंट बचा था ये दोनों पॉइंट से ये क्रॉस वायर देखिए, ये आपस में जॉइंट नहीं होता है, ये क्रॉस हो करके ये रेजिस्टेंस, ये विदाउट रेजिस्टेंस से भी काम चल जाएगा। 10 ohms रेजिस्टेंस लगाना चाहिए तो लगाइए, नहीं तो ये काम हो जाएगा विदाउट रेजिस्टेंस के थ्रू। देखिए ड्राइवर ट्रांसफार्मर का ये जो पॉइंट होता है, दोनों साइड का पॉइंट, ये दोनों ट्रांजिस्टर का बेस पॉइंट से जुड़ जाएंगे। ये जो पॉइंट होता है देखिए, ये होता है दूसरा पॉइंट। ये क्रॉस वायर आपस में जॉइन नहीं होता है। देखिए ये कनेक्शन, ये क्रॉस हो करके दूसरा ट्रांजिस्टर का बेस में बाइसिंग वोल्ट और ऑडियो सिग्नल दोनों आता है ड्राइवर ट्रांसफार्मर का ये दोनों पॉइंट से। ये जो सेकेंडरी पॉइंट होता है, ये मैग्नेटिंग के थ्रू ये ट्रांसफार्मर काम करता है। मैग्नेटिंग के थ्रू ऑडियो सिग्नल और जो ड्राइविंग वोल्टेज, जो बाइसिंग वोल्टेज सेट किया था पहले, ये दोनों पॉइंट आएगा MJ3055 ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर के बेस में दोनों पॉइंट। ये क्लियर हो गया फ्रेंड्स। वीडियो काफ़ी लंबे होने जा रहा है, इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है और मेन ट्रांजिस्टर होता है। ये कनेक्शन देखिए, इमीटर 1 बेस 1, बेस 2 और इमीटर 2 और 36 लाइन DC वोल्टेज और माइनस पॉइंट और एक पॉइंट देखिए जो माइनस लाइन होता है, 36 लाइन माइनस लाइन। मेन सप्लाई DC 36 वोल्ट के साथ एक कैपेसिटर फिल्टर करने के लिए वोल्टेज को, और दूसरा साइड माइनस कैपेसिटर का ग्राउंड GND मतलब माइनस, एक ही बात है। ये बोर्ड प्लस माइनस दोनों सप्लाई से काम करता है। देखिए ये जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है उसी का नंबर होता है 470 माइक्रोफैराड। -63 वोल्ट। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है मदरबोर्ड का, ट्रांसफार्मर का नहीं, सिर्फ मदरबोर्ड का ये फिल्टर कैपेसिटर होता है, जो ये ड्राइवर बोर्ड होता है।
उसी का कनेक्शन। ये मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का पोलैरिटी सही होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, प्लस माइनस का पोलैरिटी सही होना चाहिए, नहीं तो ये कैपेसिटर ब्लास्ट कर जाएगा। ये कैपेसिटर 2200 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट भी चल जाएगा। ये बहुत अच्छा काम करेगा। फ्रेंड्स, ड्राइवर बोर्ड का पार्ट 1 वीडियो जो डायग्राम था, उसी के साथ ये डायग्राम 2 को दोनों का कनेक्शन करेंगे। ये डायग्राम देखिए, ये पार्ट 1 का वीडियो होता है। जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर होता है, ये प्राइमरी का कनेक्शन पहला वीडियो में होता है। पहले पार्ट 1 का वीडियो वॉच कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आहूजा 250 वाट ड्राइवर बोर्ड, ये डिटेल्स कनेक्शन देखिए। टोटल उसी के साथ जोड़ेंगे। जो पार्ट 2 का वीडियो होता है डायग्राम, पार्ट 1 का डायग्राम, दोनों को आपस में कनेक्शन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कनेक्शन पार्ट 1 वीडियो का डायग्राम के साथ ये जो कनेक्शन होता है, 18 रेगुलेटराइज नंबर 3 होता है। आउटपुट फिक्स 18 वोल्ट आउटपुट वोल्ट, उसी पॉइंट से कनेक्शन करेंगे। देखिए ये पॉइंट 18 रेगुलेटराइज पॉइंट 3 से कनेक्शन होता है। जो नंबर 3 होता है आइस का, ये बाइसिंग के वोल्टेज को एडजस्ट होता है। वो पॉइंट ये 3 पॉइंट से भी कनेक्शन होता है रेगुलेटराइज का नंबर 3 से बाइसिंग वोल्टेज के लिए। और ड्राइवर बोर्ड में माइनस वोल्ट देखिए, ये जो माइनस वोल्ट होता है, ये टोटल माइनस पार्ट 1 वीडियो जो माइनस लाइन होता है उसी के साथ कनेक्शन होता है। देखिए कनेक्शन, ये जुड़ जाएंगे। ये जो माइनस लाइन होता है, टोटल माइनस लाइन, नीचे ये जो लाइन होता है ये माइनस लाइन होता है, उसी के साथ जुड़ जाएंगे। पार्ट 1 वीडियो में ड्राइवर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कनेक्शन देखिए, ये प्राइमरी कनेक्शन था। सेकेंडरी कनेक्शन देखिए, पार्ट 2 का वीडियो, ये होता है कनेक्शन। वीडियो लंबे होने के वजह से और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जो मेन ट्रांजिस्टर होता है 2AC 5200 या 3773, दोनों ट्रांजिस्टर और साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर दोनों कनेक्शन इसी बोर्ड के साथ। ये जो दोनों ट्रांजिस्टर होता है 2AC 5200, ये NPN ट्रांजिस्टर होता है। दोनों ट्रांजिस्टर उसी के साथ कनेक्शन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर, जो मेन साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, उसी के बाद उसी के डिटेल्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और एक बात, ये दोनों MJ 3055 ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन के लिए दोनों डायोड यूज किया जाता है। ये जो डायोड होता है उसी का नंबर होता है IN 4007। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैथोड पॉइंट होता है, ये कलेक्टर के साथ कनेक्शन होता है। ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पॉइंट में ये कैथोड पॉइंट, जो एनोड पॉइंट होता है, वो पॉइंट इमीटर के साथ कनेक्शन होता है। ये ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन देने के लिए, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देने के लिए, प्लस माइनस उल्टा कनेक्शन देने से ये प्रोटेक्ट करता है। ये डायोड, ये प्रोटेक्शन डायोड होता है ट्रांजिस्टर के लिए। दोनों ट्रांजिस्टर के लिए दोनों डायोड यूज किया जाता है। इस तरह डायोड का नंबर होता है IN 4007।
ये होता है, दोनों साइड सेम होता है। ये साइड देखिए, ये भी सेम होता है, दोनों डायोड। कैथोड कलेक्टर से कनेक्शन होता है, कैथोड पॉइंट, डायोड का कैथोड पॉइंट। ये जो एनोड पॉइंट देखिए, ये एनोड पॉइंट इमीटर से कनेक्शन होता है डायरेक्ट, प्रोटेक्शन के लिए, ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन करने के लिए, दोनों डायोड। ये भी IN 4007 होता है, ये डायोड का नंबर। जो पट्टी का निशान देख रहे हैं, ये होता है कैथोड पॉइंट, और नीचे जो पॉइंट होता है एनोड पॉइंट होता है। देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स।